तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस लिखे हुए हैं और उनका अर्थ लिखा हुआ है। जैसे आई माने मैं, मुझे, मेरा, वी माने हम, हमें, हमारा, यू माने तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे माने वे, उन्हें, उनका, ही माने और शी माने ही पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है स्त्रीलिंग के लिए। तो दोनों का मतलब क्या होता है? वह, उसे, उसका। इट माने यह, इसे, इसका। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। आपने तो आई माने मैं पढ़ा है ना। अब मी माने मुझे होता है, माई माने मेरा होता है। इसी प्रकार से वी माने हम होता है, अस माने हमें होता है और जो है अवर माने हमारा होता है। तो सर ये क्या कह रहे हैं भाई? तो अगर मैं कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ। जैसे मैंने, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखी हो, जो मैंने आपको डिटेल से बताया है केस के बारे में। चलिए, अगर आपने नहीं भी देखा, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ केस के बारे में। देखिए, केस हमारे तीन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या रोल होता है भाई? सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात की जा रही होती है, जो कोई काम कर रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के अंडर काम करता है ना। या हम कह सकते हैं जो काम को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और पजेसिव क्या होता है? पजेसिव मतलब किसी चीज पे, किसी वस्तु पे अपना हक जताना, अपना अधिकार जताना। इन तीनों का मतलब हमें देखना होता है कि कहाँ पे कौन किस सेंस में काम कर रहा है। अगर सब्जेक्टिव में काम कर रहा है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में उसका मतलब चेंज हो जाता है, इसी प्रकार से पजेसिव में उसका मतलब चेंज हो जाता है। अभी भी आपको डाउट होगा तो आइए सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। लिखा हुआ है मैं जा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। क्योंकि ये जो मैं है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो इसलिए क्या हो गया? आई एम गोइंग। इसकी बात करें तो मुझे आम पसंद है। अब ये जो मुझे होता है, अब देखिए यहाँ पे मुझे कभी क्या लिखा है मैंने? आई लाइक मैंगो। तो यहाँ पे जो मुझे आया है ये भी सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे किसी के बारे में बात की जा रही है डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी आई का यूज़ किया, आई लाइक मैंगो। अगर इसकी बात करें तो मेरे पास कार है ना। तो यहाँ पे ये जो मेरे है, वैसे तो ये पोजेशन दिखाता है, किसी चीज़ पे अधिकार दिखाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसलिए हमने इसके लिए भी यहाँ पे आई का यूज़ किया, आई हैव अ कार। अब आप देख लीजिए, मैं, मुझे, मेरे, सबके लिए हमने आई का यूज़ किया, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वह अच्छी लड़की है, तो ये जो वह की जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? शी। तो शी इज़ अ गुड गर्ल। उसने एक सेब खाया। अब देखिए उसने जो है यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है ना। तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या लगेगा? शी एट एन एप्पल। उसने एक सेब खाया। उसके चार दोस्त हैं। तो ये जो उसके हैं ये भी क्या है? एक अधिकार दिखाने वाला शब्द है ना, पोजेशन दिखाने वाला। लेकिन यहाँ पे चूंकि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसलिए हमने क्या लगाया? शी हैज़ फोर फ्रेंड्स। तो आपने देखा वह, उसने, उसके, सबके लिए किसका यूज़ हुआ? केवल शी का यूज़ हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। वे सो रहे हैं, तो ये वे का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे होता है। तो दे आर स्लीपिंग। उन्हें बहुत काम है। अब उन्हें क्या है? यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। उन्हें बहुत काम है। उनके पास बहुत पैसा है। अब ये जो उनके वर्ड होता है ये क्या होता है? पोजेशन दिखाता है। दे के लिए पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाने का काम करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो इस प्रकार से आपने देखा वे, उन्हें और उनके सबके लिए दे का यूज़ हुआ। तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी।